हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज आप लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वो भी 500 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को समझते चलेंगे। और यहाँ पर हमारी क्वेश्चन जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि सारा क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, और सभी क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आपको कमेंट में देते चलना है। सभी क्वेश्चनों का आंसर महात्मा गांधी ने कौन से पाठ को लिखा है बच्चों, तो कौन से पाठ को लिखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं कौन से पाठ को, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, जिसे हम लोग क्या कह हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि फैरोज वेयर रूलर्स रूलर्स आर, यहाँ पर आर होना चाहिए, रूलर्स वेयर या फिर एंशियंट। तो फैरोन जो है बच्चों, फैरोन वह कहाँ के शासक थे, तो वह थे बच्चों इजिप्ट के शासक। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया हुआ है यह बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश। तो आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज जो है बच्चों, वह किस चीज में वह सीमा रखते हैं, लिमिट रखते हैं। तो वह सीमा किस चीज के लिए निर्धारण करते हैं, तो वह इंड्यूलजेंस के लिए, भोग विलास के लिए करते हैं बच्चों। इंड्यूलजेंस को हिंदी में भोग विलास कहा जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि डैश हैज taught us to be friendly toward one another। यहाँ पर देखिए क्या है कि डैश has taught us to be friendly toward one another। कौन है यहाँ पर, सभ्यता जो है हमारी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कौन है जो हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखने को सिखाता है। कौन कहता है इस प्रकार से कि हमें हमेशा मित्रवत की भावना रखना चाहिए, तो वह सिखाने वाला है हमारा बच्चों सिविलाइजेशन अर्थात क्या हुआ, तो वह होता है बच्चों हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता, वो हमेशा यही सिखाती है कि लोगों के साथ या फिर कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा उसके साथ मित्रवत की भावना होनी चाहिए और सभी के साथ अच्छे से खुशी से रहना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन जो है वह किस चीज को डेवलप करने में मदद करती है बच्चों, तो वह किस चीज को डेवलप करने में मदद करती है, तो वह करते हैं कर्तव्य के मार्ग पर चलने का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी। वह हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। याद रहिएगा कौन, तो वो हमारे पूर्वज जो है, हमारे सिविलाइजेशन यानी कि हमारे सभ्यता सब। और देखिए यहाँ पर क्या है कि what is that modern civilization, it is the worship of, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जो आधुनिक सभ्यता जो है, वह किसकी पूजा करता है, तो वह करता है बच्चों मटेरियल की, यानी कि मशीन जो होता है, मशीनों की। और हम लोगों में जो है गॉड की भावना होती है, भगवान को यहाँ पर इंडिया में मानने वाले लोग हैं, रिलीजियन पर आधारित सभी लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। तो क्या है, किसी भी सभ्यता में सभी जितने भी मनुष्य है, वह क्या जो है वह हमेशा नहीं हो सकता है। तो बच्चों परफेक्शन जो है यानी कि पूर्णता जो है, वह हमेशा किसी में भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, किसी में दोष है तो किसी में गुण है, किसी में गुण है तो उसके पास दोष भी होता है, किसी में भी पूर्णता नहीं होता है, परफेक्शन नहीं होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। यह जो लाइन है बच्चों, यह जिसमें आया है एसेस्टर्स लग्जरियस, यह जहाँ पर भी है प्लेजर्स, तो आप समझ जाइएगा कि वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, क्योंकि वही जो चैप्टर है जहाँ पर हमारे पूर्वज सभ्यता के बारे में, भोग विलास के बारे में ज्यादातर आया है, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग, यह कहा जा रहा है यानी कि मैं जो हूँ, मैं पश्चिमी का आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल यानी कि मैं पश्चिमी जो सभ्यता है उसका आभारी हूँ, उन अनेक चीज़ों ने
अनेक चीज़ों के लिए मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखी है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लाइन है बच्चों इज़ टेकन फ्रॉम, यानी कि यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिससे हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि सभ्यता का अर्थ जो है वह गुजराती में क्या होता है? तो वह होता है बच्चों गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा ही प्रेरित करती है। और यह जो लाइन है बच्चों वह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिए कि ये भी इज फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा है कि यह लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बच्चों। कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, इज टेकन फ्रॉम। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन, यानी कि जितना अधिक हम जो भोग विलास होता है बच्चों वह लेते जाते हैं, वह उसी में हम लोग लिप्त होते जाते हैं, वे उतने ही बेलगाम हो जाते हैं और हमें उसी में लिप्त करने लगते हैं। और इस टेकन फ्रॉम यानी कि यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कि सच्चे होम रूल, यानी कि सच्चे होम रूल को यहाँ पर कौन संतुष्ट होते हैं सच्चे घर के नियमों से? तो वह होते हैं बच्चों आवर एंसेस्टर्स। वह चाहते हैं कि हम जो है वह विलेज में ही रहे, विलेज रूल चले, हमारा ट्रू होम रूल चले, याद रहे। वह शहरों में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे चोर डाकू रहते हैं। और देखिए क्या है कि इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर डैश, दैट इज हर डैश। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसे समझिए कि भारत जो है, भारत जो है बच्चों वह अडिग है बच्चों। इसे कोई भी जो है वो भारत की क्या अडिग है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो वह जो है बच्चों भारत की ग्लोरी जो है, यानी कि महिमा जो है, उसका जो गौरव है बच्चों वह अडिग है, उसे कोई भी यहाँ पर तोड़ नहीं सकता है, यहाँ पर कोई भी उसे हिला नहीं सकता है। और देखिए गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिक ऑन डैश, गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों से कब हुआ था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह कब हुआ था बच्चों? तो वह हुआ था कब? तो 1948 में हुआ था, लेकिन कितना तारीख को हुआ था यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 13 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड इज नॉट टू बी विटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। यह जो पूरा लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए क्या है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है हमें क्या सिखाती है? तो वह कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर आपको सेंस ऑफ ड्यूटी भी दिया जा सकता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी कि हम जितने भी भोग विलास के चीज जो है उसे अपनाते जाते हैं वह जो है हमें लिप्त करता ही जाता है। और यह कहाँ से लाइन लिया गया है? तो यह लिया गया है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट इज अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी बच्चों जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी जी ने किस लेसन को लिखा है, यानी कि किस चैप्टर को लिखा है? तो उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। और यहाँ पर देखा जाए आई हैव ए ड्रीम, तो इसे लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। द आर्टिस्ट को लिखने वाले हैं सिगानोया, और द अर्थ को लिखने वाले हैं H.E. बेट्स जी। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, और कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा कि आपका जो तैयारी है बच्चों वह कैसा है और किस प्रकार से होते जा रहा है। और याद रहे कि अभी जो समय है बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो समय है आपके लिए बहुत ही यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ की है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि किस पर मिस्र के शासक थे, कौन, तो वह था बच्चों कौन, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीस। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ग्रीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कौन है जो इजिप्ट जो मिस्र के शासक थे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि कौन है जो मिस्र के शासक थे, यही तो बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ारओन। फ़ारओन जो है वह मिस्र के शासक थे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सिविलाइजेशन जो है क्या है यहाँ पर, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। सभ्यता जो है वह किस चीज़ का विकास चाहता है, वह किस चीज़ के विकास के लिए बोलता है, तो वह लोगों का, पीपल्स, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल्स, याद रहे यानी कि इंसानों का, लोगों का। और देखिए गिब्बन जो है बच्चों वह कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वह है इटली से बच्चों। वह कहाँ से है, इटली से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वह भारत के लिए क्या है बच्चों, तो वह रूइन फॉर इंडिया है बच्चों। वह भारत के लिए बर्बादी है बच्चों। कौन सा, तो भारत के लिए बर्बादी है। अगर हम उस सभ्यता को अपनाते हैं तो हमारा जो भारत है वो बर्बाद हो जाएगा। और देखिए क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, सादा जीवन और उच्च विचार। यह जो है वह किस पर आधारित है, तो यह आधारित है बच्चों इंडियंस पर, याद रहे भारतीय लोगों पर यह आधारित है। यार ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी जो है, भारत का गौरव जो है वह कैसा है बच्चों, तो वह इमूवेबल है यानी कि अचल है, वह अडिग है। याद रहे अचल है या फिर अडिग है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन यानी कि कौन है जो एक राजनेता से अधिक जो है वह आध्यात्मिक नेता है। राजनेता तो वह है ही, लेकिन उससे भी अधिक वह आध्यात्मिक नेता है, तो वह है बच्चों महात्मा गांधी जी। कौन, तो महात्मा गांधी जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस जो है वह कौन हमेशा बलिदान करते हैं, बलिदान करना है उनका उद्देश्य होता है, तो बच्चों वह है ऋषिज का। किसका, ऋषिज। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी सभ्यता जो है, पश्चिमी सभ्यता की आंख जो है वह बंद करके नकल करने का घोर विरोधी है। इसके बारे में बोला जाता है अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। और देखिए क्या है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन है जो संतुष्ट थे हमारे छोटे से गाँव से, तो वह थे बच्चों आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज लोग। कौन से बच्चों, तो हमारे पूर्वज लोग थे जो संतुष्ट थे छोटे से गांव से ही। और देखिए हिस क्या है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash toward one another फ्रेंडली, मोर डैश क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, फ्रेंडली, क्योंकि मित्रवत की भावना रखना हमें हमारी सभ्यता सिखाती है। और देखिए क्या है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे वह होम रूल को एंजॉय करते थे। किस रूल को, तो होम रूल को। और देखिए वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। वेल्थ यानी कि धन जो होता है बच्चों, पैसा और विलासिता जो है वो किसे खुश नहीं कर सकते हैं, तो वह बच्चों जो आदमी है मैन को वह खुश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड तो आएगा नहीं, काऊ तो आएगा नहीं, डॉग तो आएगा नहीं, इसलिए आदमी यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए गांधी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है वह चंपारण कब गए थे बच्चों, तो वह गए थे 1917 में। कब, 1917 में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। डैश एंड रोमन राइटर्स, इसे समझिए
कि यूरोप के लोग जो है, यूरोप के लोग और यहाँ पर कौन थे जो रोमन लेखकों से प्रेरित थे? यूरोप के लोग और भी तो कोई होगा जो रोमन लेखकों से प्रेरित था, तो वह था बच्चों ग्रीक। याद रहे कौन सा? तो ग्रीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट यानी कि समझिए कि कौन सा आविष्कार था जो हमारे विकास में एक माइलस्टोन साबित हुआ, यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ। तो वह था बच्चों आग का आविष्कार, फायर का आविष्कार, यानी कि आग का आविष्कार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है का बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए डैश। तुम गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी यानी कि गांधी जी के अनुसार मन जो है हमारा मन वह क्या है बच्चों? तो वह एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डैश। इट इज अलाइव एंड डैश। तो देखिए अब हम लोग अगले चैप्टर में आ चुके हैं, तो इसे भी समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा जो अतीत है, द पास्ट, हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है और वह स्थिर भी नहीं है, बल्कि वह क्या कर रहा है? तो वह अलाइव है, यानी कि वह जीवित है और गतिशील है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह लाइन जो है बच्चों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह कई प्रकार से इस लाइन को पूछा जाता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज डैश फ्रॉम हुज फीस इज दिस क्वेश्चन टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है बच्चों, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है कि मैं धर्म की भाषा का परवाह किए बिना अपने देश के प्रति निष्ठा, जो कि वह अपने स्पीच में बोल रहे थे जबकि वह शपथ ग्रहण कर रहे थे, याद रखिए ओथ ले रहे थे यानी कि शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं, याद रहे 1967 में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच ऑन डैश। तो वह कब जो है वह स्पीच देते हैं? तो टॉकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे। और वह कब लेते हैं? तो 1967 में, याद रहे 1967 में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 43 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एंड डैश एमिनेंट डैश, यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रतिष्ठित क्या थे बच्चों? क्या वह पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे या फिर साइंटिस्ट थे? तो वह जो थे वह बच्चों शिक्षावादी लोग थे। कौन से थे? शिक्षावादी थे, नेशनलिस्ट या फिर एजुकेशनिस्ट, याद रहे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। यह जो लाइन है कि हमारा जो परिवार है वह असहज ढंग से वह बड़ा होते जा रहा है और बड़ा ही होते जा रहा है बहुत ही तेजी से। तो यह जो लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया है, भारत इज माई होम से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, नॉट डेड एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम। तो इस लाइन को मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। और यह जो है कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो यह लिया गया है भारत इज माई होम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल यानी कि कहाँ के जो लोग थे जिन्हें युवा युवा लोगों का, यानी कि पुराने देश का युवा राज्य कहा जाता है, याद रहे बच्चों। तो यह जो है वह कहाँ कहा जाता है? तो इंडिया को कहा जाता है। कहाँ के? तो इंडिया को कहा जाता है। इसे एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, यानी कि किस राष्ट्र को, यानी कि प्राचीन काल, यानी कि पूरे जो पुराना जो था प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है बच्चों वह कहाँ हुआ था, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हुआ था बच्चों हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ डैश। गवर्नर ऑफ डैश यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राज्यपाल भी रह चुके हैं, यानी गवर्नर रह चुके हैं। तो वह रह चुके हैं बच्चों बिहार के, याद रहे बिहार के रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस लेसन को लिखा है, किस चैप्टर को लिखा है, पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोग बताइए कि किस चैप्टर को लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो वह लिखने वाले हैं भारत इज माई होम को, भारत इज माई होम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो भारत इज माई होम के लेखक तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इस एक ही प्रश्न को जो है बच्चों वह कई प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको याद रहे। और यहाँ पर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के रोल मॉडल बच्चों कौन थे। तो वह थे बच्चों डॉक्टर राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे। और थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे, तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि 1967 में बने थे। और 1967 से जो पहले था बच्चों वह था डॉक्टर राधा कृष्णन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राधा कृष्णन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं बच्चों, तो वह लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के प्रति, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान व्यक्ति थे। तो कैसे महान व्यक्ति थे, तो वह थे बच्चों नेशनलिस्ट, यानी कि राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, वह प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ले रहे थे 1967 में इस स्पीच के दौरान। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का बच्चों वह प्रमुख साधन कौन सा है, तो वह है बच्चों एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ही नहीं होगा तो राष्ट्र का नव निर्माण कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, कब बने थे वह, तो वह 1967 में प्रेसिडेंट बने थे और उसी वक्त वह शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, डैश ह्यूमैनिटी तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ जो है वह अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं, यानी कि प्रार्थना पूर्ण भावना के साथ। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द डैश, इन द डैश यानी कि इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कौन है जो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह, डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो थे बच्चों वह मनुष्य के प्रति जो है वह मानवता के प्रति वह कभी भी विश्वास नहीं खोए थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, यानी कि इस लाइन, यह जो लाइन है पूरा, इस लाइन को कौन कहता है, यानी कि हु सेज दिस, यहाँ इस लाइन को कौन कहता है, तो वह कहते हैं बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके दिए हुए हैं। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे। और देखिए यहाँ पर हम जो है आपका एक भी समय, एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, किसी भी नेता में बच्चों कौन सा जो है वह बेसिक क्वालिटी, कौन सा गुण जो है होना होना चाहिए बच्चों, तो वह होना चाहिए सेल्फलेसनेस, क्या होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, जो कि यहाँ सेल्फ है, यहाँ पर एल होना चाहिए बच्चों, एल, यहाँ पर सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता, निस्वार्थता बच्चों। और देखिए क्या है कि नानू काका डैश बिफोर द स्पोक, नानू काका जो है वह बोलने से पहले क्या करते हैं बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह क्या कहते हैं, इनहेल सम स्नफ, यानी कि कुछ जो उनके जो सूंघनी होता है उसे वह लेते हैं, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, इनहेल यानी कि वह सूंघते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। और देखिए कि मनोहर मैलगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश, मनोहर मैलगोनकर की जो यह जो स्टोरी है बच्चों वह कैसा है, तो फुल ऑफ विट
और वह क्या है तो एडवेंचरस है, याद रहे क्या है एडवेंचर, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। तो याद रहे नानू काका जी जो थे बच्चों वह बड़े ही धूर्त व्यक्ति थे, वह बड़े ही चालाक व्यक्ति थे, उनके पास जो है वह थर्ड क्लास का टिकट होता है, याद रहे उनके पास जो है वह थर्ड क्लास का टिकट होता है, लेकिन वह आते हैं किस में तो वह आते हैं सेकंड क्लास के टिकट में, क्योंकि वह टीटी को बहुत सारे सिखा बुझा लेते हैं, उस प्रकार से उनके पास टिकट किस चीज़ का होता है तो थर्ड क्लास का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लास ऑन टिकट ऑफ तो थर्ड क्लास यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि द नरेटर ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन, डैश ऑन प्रोबेशन, तो वह क्या थे बच्चों, जो नरेटर है पिंच ऑफ स्नफ के वह किस पद पर थे तो वो उस वक्त थे वह अंडर सेक्रेटरी के पद पर, अंडर सेक्रेटरी के पद पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट पर्पज है नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका जो है वह किस कारण से यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली में, तो वह आए थे बच्चों किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए, और उस मिनिस्टर कौन था तो बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री, टू सी सम मिनिस्टर, यहाँ पर देखिए वह कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, वह किस क्लास कैरेज पर यहाँ पर वह किस दरवाजे पर खड़े हुए थे तो वह सेकंड क्लास पर, आपको मैंने बताया था कि वह जो है टीटी को समझाकर वह सेकंड क्लास में वह बैठ जाते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, नानू काका की जो बहन थी यानी कि लेखक की जो माँ थी उसे पूरा विश्वास था बच्चों कि नानू काका जब भी चाहे तब वह किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि उनके उनके बारे में नानू काका के बारे में उनकी माँ को पहले से ही पता था कि वह जो है वह बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑन द मिनिस्टर वेकेशन, जब भी चाहे वह किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनोहर मैलगोनकर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अति हो गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वेन एवर ही वांटेड, जब भी वह चाहे तब, यहाँ पर होगा वेन एवर ही वांटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मनोहर मैलगोनकर इज एन डैश राइटर, मनोहर मैलगोनकर इज एंड डैश राइटर, मनोहर मैलगोनकर जो है वह कैसे राइटर है इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो वह एक भारतीय है, याद रहे कैसे है लेखक तो भारतीय लेखक है, इंडियंस, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय ए पिंच ऑफ स्नफ को के लेखक जो है वह कौन है बच्चों तो वह है मनोहर मैलगोनकर, मनोहर मैलगोनकर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनोहर मैलगोनकर हैज रिटेन द लेसन, मनोहर मैलगोनकर ने किस चैप्टर को लिखा है किस लेसन को लिखा है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वह लिखने वाले हैं किस चैप्टर को तो ए पिंच ऑफ स्नफ को, ए पिंच ऑफ स्नफ को जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। और देखिए नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, नानू काका जो है वह चेक लिखते हैं कितने रुपीज का यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वह लिखते हैं 1000 रुपीज का, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, कौन जो दूसरे नंबर पर था सेकंड पर्सन था जो बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने के लिए योजना बनाई थी, वह कार लिए थे रेंट पर, तो वह किसके लिए तो वह लिए हुए थे बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, रतिराम जो है बच्चों वह रतिराम किसका बेटा है बच्चों तो वह था बेटा सोहन लाल का, याद रहे सोहन लाल रतिराम का बेटा था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इज द हरमरस स्टोरी, यहाँ पर डैश होना चाहिए, डैश इज द हरमरस स्टोरी, तो कौन है जो हरमरस स्टोरी है बच्चों तो वह है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्ट वाज सेड बाई, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्ट वाज सेड बाई, यह किसने कहा कि ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है, तो यह कहने वाले थे नानू काका जो कि खुद ही ईमानदार नहीं थे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि
डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। द नरेटर्स फैमिली, इसे समझिए यह क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो नरेटर्स यानी कि जो लेखक है, लेखक के परिवार में कौन आ रहा था, तो वो आ रहे थे नानू काका। यहाँ पर देखिए नरेटर की फैमिली में यहाँ पर विजिट करने आ रहे थे नानू काका। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी जोधपुर कोर्ट। कौन है जो जोधपुरी कोर्ट में मंत्री से मिलने के लिए गया था, तो वह गए थे नानू काका। याद रहे नानू काका, या फिर यहाँ पर आप लगा सकते हैं मनोहर मलवनकर जो ऑथर है। यहाँ पर एक बार मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा या फिर सी, तो एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश टर्बन। तो व्हाइट जोधपुर कोट था बच्चों, और ऑरेंज जो था नारंगी रंग का, वह टर्बन था उनका। याद रहे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश। तो नानू काका कितने दिन वहां पर आए थे, तो 2 और 3 डेज, यानी कि 2 से 3 दिन वहां पर रहे हुए थे। और उतने दिनों में ही वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। तो नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था झूठ बोलने का, टेलिंग लाई, झूठ बोलने का। और देखिए क्या है कि नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर 1,000 रुपीज टू ए धोबी को वह देते हैं 1,000 रुपीज का चेक। याद रहे चूंकि वह बाद में लेकर आएगा, जिससे उन्हें कार जो है वह रेंट पर मिले टेस्ट ड्राइव के लिए। और देखिए यहाँ पर नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका जो है वह अपने आप को क्या बताते हैं, तो हेरिडेटरी पंडित बताते हैं। वह भी कहाँ के, तो निन्नौर के महाराजा के यहाँ पर बताते हैं, ज्योतिष के रूप में अपना करते हैं। तो कहाँ के, तो निन्नौर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका वाजे वेरी डैश मैन। नानू काका क्या थे, तो वेरी क्लेवर मैन थे। वह ऑनेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थे बच्चों, ऑनेस्ट वह बिल्कुल भी नहीं थे, ईमानदार तो वह बिल्कुल भी नहीं थे, वह चालाक थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पिंच ऑफ स्नॉफ जो है बच्चों वह क्या है एक प्रकार का, तो वह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पिंच ऑफ स्नॉफ इज इनफैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। तो वह स्केच जो है वो नानू काका का दिखलाता है। याद रहे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नानू काका क्या है, मनोहर मैलगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मैलगोनकर जो था वह किस पद पर था, तो वह था अंडर सेक्रेटरी के पद पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन जो है वो फ्री में ट्रेवल कर रहा था, तो वह था बच्चों एक बिल्ली का बच्चा, जिसे हम लोग किटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह टोकरी में लाए हुए थे, छोटा सा टोकरी में। और देखिए यहाँ पर कि द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। तो नानू काका के जो बहन थे पिंच ऑफ स्नफ में, वह कहाँ इंतजार कर रही थी नानू काका, तो वह कर रही थी डोर स्टेप पर दरवाजे पर वह। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है वह दिल्ली क्यों आते हैं, तो वह क्यों आते हैं यहाँ पर देखिए टू सी सम मिनिस्टर। वह कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ एंड टू के डैश। तो पिंच हो जाएगा, टू के पिंच, वह एक चुटकी खैनी को लेते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। तो वेलफेयर मिनिस्टर से वह मिलने के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हु टू के पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों, किसने एक चुटकी जो है खैनी लेते हैं, कौन लेते हैं, तो वह लेते हैं नानू काका। और देखिए यहाँ पर क्या है कि 100 ईयर लेटर, यहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर में आ चुके हैं जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। देखिए क्या है 100 ईयर लेटर द नीग्रो इज स्टिल
डैश इन द कॉन्सर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज, यानी कि 100 साल बाद भी निग्रो जो है, निग्रो जाति के लोग वह समाज की चिंताओं में अभी भी क्या हो रहा है, तो वह हो रहे हैं लिंग्विशिंग हो रहे हैं। याद रहे, अपेक्षित या फिर कमजोर, यहाँ पर देखिए अपेक्षित या फिर आप इसे कमजोर भी बोल सकते हैं, लिंग्विशिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए डैश, पार्ट ऑफ ए डैश। तो आई हैव ए ड्रीम जो है बच्चों, वह एक प्रकार का स्पीच है जिसे लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर, द डैश ऑफ देयर, यानी कि मेरे बच्चों को उनके किस चीज के लिए कभी नहीं आंका जाएगा, तो उसे नहीं आंका जाएगा कलर, किसके लिए बच्चों, तो कलर्स के लिए। याद रहे, कलर यानी कि रंगों के लिए। वहां पर जो है बच्चों रंगों का भेदभाव होता है, क्योंकि निग्रो जाति के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं और अमेरिकन जो होते हैं वैसे वो वाइट होते हैं, इसके लिए वहां पर भेदभाव बहुत होता था। और देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में उस वक्त सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे जिन्हें 1964 में क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द वैल्यू ऑफ डिसअपियर, क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ डैश इन स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म into an occasion of freedom and justice, freedom and justice। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द स्टेट ऑफ डैश, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो अन्याय की भट्टी में जो है वह जल रहा है, इसके बारे में जो है वह मार्टिन लूथर किंग जी बताते हैं। तो वो कहाँ के लोग हैं, तो वह मिसिसिपी के लोग हैं बच्चों, कहाँ के, मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी शैल डैश द ऑलवेज मार्च अहेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलवेज मार्च अहेड। इसका मतलब समझिए कि एंड एज वी वॉक, यानी कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर इसके बारे में बोला जा रहा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो वह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। यह एक प्रकार का स्पीच है बच्चों। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, वह कहाँ के रहने वाले हैं, तो वह द यूएसए के, यानी कि वह अमेरिका के रहने वाले हैं। और देखिए द कंडीशन ऑफ द डैश अपेलिंग, किसका कंडीशन जो है बच्चों वह पूरी तरह से अपेलिंग है, मतलब बहुत ही खराब है अभी, तो वह है बच्चों निग्रोज का, किसका, निग्रोज का। और देखिए क्या है कि डैश इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिसिसिपी के लोग जो है वह अन्याय की भट्टी में जल रहे हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह एक प्रकार के निग्रो है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज तो मिला था, वह तो आपको मालूम है, लेकिन वह कब मिला था बच्चों, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो वह मिला था कब, तो वह मिला था 1964 में। कब मिला था बच्चों, तो वह मिला था 1964 में। और किस लिए मिला था बच्चों, तो पीस के लिए, पीस यानी कि शांति बनाए रखने के लिए मिला था, शांति के लिए। और देखिए क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है उसके पास कितने बच्चे थे, तो वह थे बच्चे चार बच्चे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है कि डैश एडवोकेटेड नॉन वायलेंस स्ट्रगल, तो यहाँ पर देखिए
मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है यह गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं। किस प्रकार के? अहिंसा के मार्ग पर। और इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रहे। तो वह था यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना केवल निग्रो से प्यार करते हैं बल्कि वह अमेरिकन जो व्हाइट पीपल है उनसे भी उतना ही लगाव रखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है। क्या है बच्चों? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट, जिसे हम लोग नागरिकता का जो अधिकार कार्यकर्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं। और देखिए कि यहाँ पर क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 अगस्त 1963 में। वह कब दिए हुए थे इस भाषण को? वाशिंगटन डीसी में। तो वह दिए थे 28 अगस्त 1963 में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह किस भेदभाव को नापसंद करते हैं बच्चों? तो वह करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद। ऑप्शन नंबर डी को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस स्पीच को डिलीवर कौन करते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो करते हैं। और देखिए द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, तो जो बैंक है, जो न्याय का बैंक है बच्चों, वह क्या हो चुका है? तो एक तरह से वो बैंकरप्ट हो चुका है, यानी कि दिवालिया हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर देखिए कि डैश हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड। यहाँ पर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर यहाँ पर साइन हुआ था बच्चों। इस चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहा गया था कि निग्रो जो लोग हैं उन्हें एक प्रकार का चेक दिया हुआ था जो कि एकदम पूरा तरह से बैड चेक साबित हुआ। तो कहाँ के लोग दिए हुए थे? तो अमेरिका यहाँ पर हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश, तो फैथ के साथ वह काम करते हैं, फैथ यानी कि विश्वास के साथ। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर क्यों साइन हुआ था बच्चों? तो निग्रो को फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। मिसिसिपी के लोग जो है वह न्याय के भट्टी में जल रहे हैं। और देखिए क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ, विश्वास के साथ काम करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। वह क्या चाहते हैं? अब इसे समझिए बच्चों, वह क्या चाहते हैं इसे समझिए कि वह जो है बच्चों वह संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय जो है वो पानी की तरह बहने न लगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या चाहते थे कि न्याय जो है बच्चों वह पानी की तरह बहने लगे। क्या है? रोल डाउन लाइक वाटर। वह क्यों चाहते थे बच्चों? क्योंकि वहां पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन निग्रोज के लिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो यहाँ पर हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द निग्रोज वेयर होपफुल that one day they would, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन यह समझिए, इसे समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 123 जो क्वेश्चन है कि निग्रो को उम्मीद थी कि एक दिन वह क्या होगा बच्चों? तो अपने अधिकार को वह प्राप्त करेंगे, यानी कि गेट देयर राइट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेट देयर राइट्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। यहाँ समझिए कि जानवरों को पालतू, यहाँ पर समझिए क्या है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी
जानवरों को पालतू बनाने से यहाँ पर जो हुआ क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है बहुत हमें जो है वह बहुत जो है हमें जैसे बहुत अति होने लगा, हमें मदद मिलने लगा। क्या करने के लिए, तो जानवरों को पालतू बनाने से। दे डोमेस्टिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोर मोस्ट टू द मैनकिंग मैनकिंग वेयर नॉलेज एंड क्या है टेक्निक एंड डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा मोरल एंड वैल्यूज। नैतिकता का मूल्य हो जाएगा। और देखिए बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, अब अगला नंबर चैप्टर हो चुका है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चैप्टर जो है वह स्टार्ट हो चुका है। बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वह करते हैं बच्चों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, ब्रिटेन से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल। वह समझिए क्या है कि कौन सा आविष्कार था जो जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था, तो वह था बच्चों एग्रीकल्चर। किसानी जो था वह जानवरों को पालतू बनाने से भी महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बर्ट्रैंड A.W. रसल जो है वह ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश क्या है बच्चों, वह डॉक्टर है, नर्स है, क्या है, फार्मर है, फिलोसफर है। तो वह एक प्रकार के क्या है बच्चों, यहाँ पर बताइए वह क्या है, तो यह एक प्रकार के दार्शनिक है, यानी कि फिलोसफर है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वह एक हिस्टोरियन भी थे बच्चों, याद रखिएगा, मैथमेटिशियन भी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को वह लिखे हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथमेटिशियन। वो फिलोसफर के साथ मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे बच्चों। यहाँ पर जो है ए और सी दोनों ही होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है जो कि बिहार बोर्ड की ही तरफ से हुआ था। यहाँ पर ए और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिशियंस ऑफ एनिमल। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा एग्रीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, चूंकि यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो इसे नहीं समझेंगे। और देखिए इन डैश द लास्ट स्टेप वाज टेकन, द लास्ट स्टेज ऑफ टेकन, यहाँ पर क्या है समझिए कि कहाँ में अंतिम कदम उठाया गया था, तो वह कहाँ हो जाएगा बच्चों, इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा है, इसे छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि वह जो क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा अधूरा है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि डैश वुड नॉट हेल्प द कॉम टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू feast ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है वह माना जाता था कि मकई को बढ़ने में तब तक मदद नहीं करे, तब तक वह नहीं बढ़ता था जब तक कि बच्चों को यहाँ पर पल नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार का उस वक्त था। तो इसे छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, वह पहले के प्रथा के बारे में बताया जा रहा है। और देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन को लिखने वाले कौन है बच्चों, तो बी रसल यानी कि बर्ट्रैंड रसल। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द ईयर, नोबेल प्राइज बर्ट्रैंड रसल को कब मिला था, तो 1950 में मिला था लिटरेचर के लिए। और ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज डैश प्रॉब्लम, तो ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है बच्चों वह क्या है, तो वह एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो ए डैश, तो वह एक मैथमेटिशियन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाइड इन ए लार्ज नंबर इन विंटर, यानी कि ठंडों के समय में बर्ट्रैंड रसल के अनुसार कौन सबसे ज्यादा मरते हैं लार्ज स्केल में, तो वह मरता है बच्चों बर्ड्स। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बर्ड्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ फाइटिंग, कुकिंग, राइटिंग, हंटिंग। तो क्या है यहाँ पर समझिए कि महान आविष्कार जो होता है, प्रागैतिक आविष्कार यानी कि जो विकास के आविष्कार होता है, उसमें सबसे अंतिम कला जो था वह कौन सा था और सबसे अच्छा, तो वह था बच्चों राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी
देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन। तो फिलोसफर और मैथमेटिशियन कौन है बच्चों? तो वह है बर्ट्रैंड रसल। और देखिए यहाँ पर क्या है कि वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम। तो वह यहाँ पर समझिए क्या है कि एक दिन सेबे को एक पेकुलर गॉड मिलता है एक बूढ़ी औरत के पास। तो वह उसका कीमत कितना है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका कीमत जो होता है बच्चों वह 10 सेंट होता है। कितना? 10 सेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वह जो लौकी था बच्चों वो 5 इंच का होता है, ये भी याद रहे। और देखिए फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड इज फ्रॉम। वह जो लेडी थी बच्चों उसके बारे में बोला जा रहा है। क्या है यह जो पूरा है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया द आर्टिस्ट से। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत है तो थोड़ा सा स्पीड हमको चलना होगा। और देखिए यहाँ पर कि शिगा नोया हैज रिटेन द स्टोरी। शिगा नोया जी ने किस चैप्टर को लिखा है? तो उन्होंने लिखा है द आर्टिस्ट। और देखिए कि सेबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड। सेबे जो है वह 12 साल का कैसा लड़का है बच्चों? तो वह जैपनीज लड़का है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वह हार्बर टाउन में रहता है यानी कि बंदरगाहों वाले इलाका में। और देखिए सेबे वाज ए डैश जैपनीज बॉय। वह 12 ईयर 12 साल का लड़का है। यह 11 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 ईयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वह जो है बच्चों वह गॉड्स में बहुत ही इंटरेस्टेड था, लौकियों को कलेक्ट करने में वह बहुत इंटरेस्टेड था। तो यहाँ पर देखिए सेबे हॉबी वाज ए कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स यानी कि लौकियों को कलेक्ट करने में वह बहुत इंटरेस्टेड था। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए क्या है कि सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन किस में था वह? तो वह था गॉड्स में। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि शिगा नोया इज ए दैट शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नोया जी जो है वह कैसे शॉर्ट स्टोरी राइटर है? तो वह है जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए वन डे सेबे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। तो एक दिन जो है वह सेबे पकड़ा जाता है अपने टीचर से, वो भी जब वह लौकी को पॉलिश कर रहा था। और किस टीचर से पकड़ा जाता है? तो वह एथिक्स के टीचर से, जो कि नैतिक की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नैतिकता का, उसी टीचर से वह पकड़ा जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबे क्या है? यहाँ पर सेबे बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। तो वो 5 इंच का वह गॉड्स होता है जो कि वह ओल्ड वुमन से यानी कि ओल्ड लेडी से वह खरीदता है, वो भी 10 सेंट में। और देखिए क्या है अगला नंबर क्वेश्चन कि द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबे फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। यहाँ पर जो है सेबे के जो टीचर है वो बहुत ही एंग्री होते हैं, बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि वह क्लास में ही पढ़ने के समय पर वह पॉलिश कर रहा था। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सेबे रीड एट डैश स्कूल। सेबे जो है वह प्राइमरी स्कूल में बच्चों पढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेबे गोट गॉड फॉर ए फ्यू सेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट। यहाँ पर सेंट नहीं सेंट हो जाएगा, याद रहे। वह कुछ सेंट में लौकियों को खरीदता है। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। बच्चों में जो कुछ कुछ गुण जो होता है बच्चों वह अतुलनीय होता है, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबे फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबे के जो पिताजी थे बच्चों वह किस शॉप पर काम करते थे? तो वह थे कारपेंटर शॉप पर काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है यहाँ पर कि डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमिमन्स एंड ऑरेंजेज। क्या है? परमिमन्स एंड ऑरेंजेज। तो यहाँ पर हो जाएगा सूखे परिस्मित जो है यहाँ पर संतरे और कुछ गॉड जो है वह कौन बेच रही होती है? तो वह बेच रही होती है एंड ओल्ड वोमैन, जो एक बूढ़ी औरत होती है वह। और देखिए यहाँ पर कि द पोटर सोल्ड द गॉड सेवे फॉर। जो एथिक्स टीचर बच्चों यहाँ पर सेबे को पकड़ लेता है तो उस गॉड्स को जो टीचर होता है वह दे देता है पोटर को। तो पोटर जो होता है वह बेचने जाता है तो उसे उसके बदले 50 सेंट मिलता है बच्चों, याद रहे। 50 येन मिलता है, सेंट नहीं बच्चों, 50 येन मिलता है उसे, याद रहे। और वह जो दुकानदार था वो भी बेच देता है एक बिजनेसमैन से, वो भी 600 येन में, याद रहे। डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी
दैट इज ए शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी इसमें से कौन है बच्चों? तो वह है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। सेबे सेबे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर। सेबे का जो हॉबी था बच्चों वह गॉड्स को कलेक्ट करने का था, और जिससे जो टीचर है वह क्या हो जाते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हो जाते हैं नाखुश, यानी कि डिसप्लेस्ड यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करते चलेंगे और पूरे क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर एक भी प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं है। तो याद रहे, अगर आपको यह वीडियो जो है अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा कि यह जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है, और आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट कीजिए ताकि मैं जान सकूँ और आपको बहुत मतलब इससे भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। और देखिए सेवे पेरेंट्स नो that he often went out to by himself। यहाँ पर जो है सेबे के माता पिता जो है वह जानते थे कि वह जो है अक्सर क्या खरीदता रहता है, तो वह खरीदता है गॉड्स, सेबे के लिए वह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यह क्या है कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। तो वो मैंने आपको बताया था कि 600 येन में वह क्यूरियो डीलर जो है वह बेच देता है वेल्दी कलेक्टर से, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि सेबे क्या है, सेबी सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि सेबे वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गोट अप डैश इज ही गॉट अप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, गॉड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉड्स हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबेवाज। तो सेबे को जो है वह किस प्रकार के कद्दू जो है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, यानी कि वह सबसे आकर्षित होता था उस सब चीज़ों से। तो वह होता था बच्चों इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स थे, किससे? तो इवन एंड सिमेट्रिकल से, ऑप्शन नंबर से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट ए प्राइमरी स्कूल। कौन है जो 12 साल का है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? तो वह है बच्चों सेबे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है सेबे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश लव टू पॉलिश द गॉड्स इन क्लासरूम। कौन है जो क्लासरूम में पॉलिश कर रहा होता है कद्दू को? तो यहाँ पर हो जाएगा सेबे, ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि व्हेन ए baby is born it is an occasion of joy for the whole family। यहाँ पर अगले नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं हम लोग ये 40 बॉर्न में, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि जब एक बच्चा जो है वह जन्म लेता है तो यह सभी के लिए खुशी का समय होता है, द होल फैमिली के लिए, यानी कि सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए वुमन इज नो एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट इज एज। एक जो पारंपरिक समाज होता है बच्चों, वहाँ पर जब एक महिला जो होती है पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए वो बहुत ही अति होता है, अच्छी की बात होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन पश्चिम में इसे क्या मानते हैं? तो उसे मानते हैं अपमानजनक। क्या मानते हैं? तो आउटजेरस, यानी कि पश्चिमी से वेस्टर्न सिविलाइजेशन में से अपमानजनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि दिस वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा सुडेनिस, क्या हो जाएगा, महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्यों जाना छोड़ दिया? कहाँ की यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो वह जो है सुडेनिस की। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। क्या हो जाएगा बच्चों? मेनी एंड वेरिड। इसका मतलब क्या हुआ कि पारंपरिक समाजों में जो प्रसव के प्रबंध में क्या तरीका होता है बच्चों? तो अनेक विधि होता है, क्या होता है? अनेक विविध विविध प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। और देखिए द सेंटेंस इन ए मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो यह जो लिया गया है बच्चों कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न से, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन raised in warning cannot be heard
हर्ड, यहाँ पर समझिए कि चेतावनी दी जाती है, चेतावनी में उठी कुछ महिलाओं को जो है आवाज़ों को क्या सुनाई नहीं देती है, क्या सुनाई नहीं सुना जा सकता, तो वह होता है मशीनों के जो गूंजन की होती है आवाज़, उसमें धड़कन की आवाज़, धड़कन पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ द ऑफ आवर मशीन्स, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीड ने किस लेसन को लिखा है बच्चों, तो वह लिखने वाले हैं किसको, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न को, चाइल्ड इज बॉर्न को। और देखिए क्या है कि ए डैश वुमेन हैज ऑब्जर्व वेरियस टेम्पू रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी कि एक समय आता है जब महिला जो होता है वह कब जो है कोई महिला पूरी तरह से रीति रिवाजों को वह मानना शुरू कर देती है, तो वह प्रेगनेंसी के वक्त, प्रेग्नेंट वुमेन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर, तो जर्मन ग्रीड जो है वह कैसे राइटर है, तो बच्चों वह ऑस्ट्रेलियन राइटर है, याद रहे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि जर्मन ग्रीड इज ए फेमस डैश राइटर, तो फेमिनिस्ट राइटर हो जाएगा, क्योंकि जर्मन ग्रीड जो है वह स्त्रीवादी एक कवि थी, और राइटर हो जाएगा यानी कि लेखक। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन द डैश हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर क्या है इसे समझिए कि कहाँ में जो है पति और पत्नी को जोड़ी जो है अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के आनंद लेती है, तो वह है यहाँ पर वेस्टर्न का, वेस्ट का, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंडियन, भारत की जो महिलाएं हैं वह प्रेगनेंसी के दौरान वह अपनी कहाँ, तो अपनी माँ के घर जो है वह चली जाती है। और देखिए कि इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, लुक आफ्टर बाय द होल फैमिली, तो यह बांग्लादेश के बारे में बोला जा रहा था कि सभी लोग यहाँ पर देखते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिलेटी वुमन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, जैसे हमारे भारत में बच्चों छठे दिन पर, बच्चे के जन्म के छठे दिन पर छठियार होता है, उसी प्रकार वहाँ पर बांग्लादेश में 7वें दिन पर होता है, जिस वक्त माँ को और उसका जो बच्चा होता है उसे नया नया कपड़ा दिया जाता है। और देखिए क्या है कि ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग तो प्रेगनेंसी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान सभी लोग रीति रिवाजों को पालन करते हैं। और देखिए नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू इंटरेस्टेड ऑफ एडवर्टाइजर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगले नंबर क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर जो होता है वो एडवर्टाइजर के अनुसार किसी भी चीज़ को छापता है, क्योंकि एडवर्टाइजर से ही उसका सोर्स होता है पैसा का। देखिए द स्टेट जो है बच्चों, राज्य जो है वह क्या है, यहाँ पर द मास्टर ऑफ पीपल, क्या वह लोगों का जो है मास्टर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का वह जो है नौकर है, स्टेट राज्य। और देखिए एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजर जो है बच्चों कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर समझिए कि एडवर्टाइजर जो है वह समाचार पद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो रेवेन्यू करता है, याद रखे रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजर से ही मिलता है किसी भी न्यूज़पेपर को, और उसके बाद जो है ऑनर का जो कुछ पैसा होता है वही। और देखिए एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कि फ्री पीपल मस्ट से टू इट डेट व्हेन पीस कम्स इज रिस्टोर्ड, क्या है रिस्टोर्ड, यहाँ पर समझिए यह किस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर समझिए कि स्वतंत्र लोग जो होते हैं यह सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्या है मस्ट से इट व्हेन पीस कम्स, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब शांति आए तो क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए सैनिटी क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप फुल फ्रीडम प्रेस, यहाँ पर क्या होगा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो डेली कितने लोग इसे कंट्रोल करते हैं, तो 2 चीफ फैक्टर, एक जो होता है वो एडवर्टाइजर होता है और दूसरा ऑनर होता है बच्चों।
और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री द प्रेस के लेखक जो है वो कौन है, तो वह है बच्चों डोरोथी एल सीयर्स, डोरोथी एल सीयर्स है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डोरोथी एल सीयर्स है रिटन द लेसन, डोरोथी एल सीयर्स जो है यहाँ पर उसके लेखक कौन है, तो वह यहाँ पर किस चैप्टर को लिखा है उन्होंने, तो हाउ फ्री द प्रेस को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इसे समझिए कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप को लागू किया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस, कौन है जो हमेशा ही सतर्क रहता है प्रेस से बचो, तो वह रहता है बच्चों पॉलिटिशियन, क्योंकि वह जानता है कि प्रेस वाले थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो उसका जो पूरा छवि है वह बर्बाद हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कि द ऑफ द डैश ऑफ द पीपल होना चाहिए, यहाँ पर डैश होगा, द डैश ऑफ द पीपल इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, यहाँ पर द डैश हो जाएगा, डैश में हमारा स्टेट होगा, ये स्टेट जो है वह हमारा ना कि मास्टर है बल्कि वह सर्वेंट है बच्चों, लोगों का सर्वेंट है यानी कि नौकर है। और देखिए क्या है कि द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, कहाँ के जो प्रेस है वह सिंगुलरली फ्री है, यहाँ पर बोला जा रहा है उसके बारे में, तो यह जहाँ के है उसके बारे में यह बड़ाई कर रहे हैं बच्चों, तो वह हो जाएगा ब्रिटिश के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज ए, रेवेन्यू इज ए द वेल्थ ऑफ ऑनर, क्या हो जाएगा, द वेल्थ ऑफ ऑनर हो जाएगा बच्चों, द वेल्थ ऑफ ऑनर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कौन है जो किसी भी व्यक्ति का रेपुटेशन को तोड़ मरोड़ सकता है, तो वह है बच्चों प्रेस, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि डोरोथी एल सीयर्स से डैट प्रेस इज डैश, प्रेस इज फ्री डैश, कब जो है वह प्रेस फ्री होती है, तो एवरीवेयर यानी हमेशा या फिर समवेयर, तो यहाँ पर समवेयर हो जाएगा यानी कि कहीं कहीं, या फिर नाउ हेयर या फिर एट मोस्ट प्लेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कहीं नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा समवेयर कभी जो होता है या फिर एट मोस्ट प्लेस कहीं कहीं जो होता है वह फ्री होता है, समवेयर ही होगा यहाँ पर। और द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय डैश, प्रिंटिंग प्रेस जो हो जाएगा बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले हैं विलियम कैक्सटन जी, और 1476 में उन्होंने आविष्कार किया था, ये भी याद रहे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ फैक्टर, तो एडिटोरियल पॉलिसी को कितने चीफ फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो 2 चीफ फैक्टर, एक एडवर्टाइजर और दूसरा ऑनर। और देखिए क्या है कि व्हेन वी स्पीक of the freedom of the press we usually mean freedom in a dash sense, in a dash sense, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों लीगल टेक्निकल सोशल या फिर क्या होगा, तो यह क्या बोला जा रहा है इसे समझिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि एक लोकप्रिय दैनिक जो होता है प्रेस होता है वह मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह किसके द्वारा होता है बच्चों, तो यही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी लीगल हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर बच्चों सोशल सेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, तो यहाँ पर सेंसरशिप कब लागू किया जाता है, जैसे ब्रिटेन जैसे देशों में, तो अति इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस अनयूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट, डैश बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे समझिए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह आमतौर पर कब होता है, यहाँ पर तो सेंसरशिप के दौरान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, सेरेमनी व्हेन वाज डैश, तो 21 हो जाएगा बच्चों।
यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा कि 21 साल का जब बेंजी हो जाएगा तब उसे पासबुक से जो पैसा होता है जब उसके जो पेरेंट्स जमा किए हुए हैं वह उसे मिलता है। और देखिए बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश, तो बेंजी जो है वह कब स्कूल छोड़ देता है, तो वह 14 साल की उम्र में छोड़ देता है, 14th ईयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो बेंजी ने फर्स्ट बार कितने मुर्गियों को पाला था, तो अबाउट ए डजन, या फिर यहाँ पर 10 और ए डजन भी लिखा मिल सकता है आपको। 10 से 12 मुर्गियों को वह फर्स्ट बार पाला था जब उसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया था। और देखिए यहाँ पर कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट व्हेन they went to name Sanders and told him how it was the man is from। तो यह जो लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है द अर्थ से। द अर्थ के लेखक कौन है, तो H.E. बेट्स जी है। और यहाँ पर देखिए कि he had the look of being a simple hearted man as well as simple minded man इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन लिया गया है पूरा के सिंपल माइंडेड, या जो है पूरी तरह से बेंजी को कहा गया है बच्चों। और यह कहाँ से लिया गया है, तो द अर्थ से यह जो लाइन है यह लिया गया है। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, तो द अर्थ के लेखक कौन है, तो वह है H.E. बेट्स। कौन है बच्चों, तो H.E. बेट्स है। और देखिए H.E. बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, H.E. बेट्स ने किस स्टोरी को लिखा है, तो उन्होंने लिखा है द अर्थ चैप्टर को, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता जो थे, वह किसे पसंद नहीं करते हैं भूरे आंखों के लिए, तो वह किसे पसंद नहीं करते हैं, तो वह करते हैं फ्लोरेंस को नहीं पसंद करते हैं बच्चों, किसे, तो फ्लोरेंस को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, तो बेंजी जो है वह किससे जमीन खरीदता है, तो वह खरीदता है बच्चों सैंडर्स से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्लोरेंस लेटर ऑन became the wife of क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरेंस जो है वह किसकी वाइफ है यहाँ पर, तो वह हो जाएगा बेंजी की, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो लैंड का रियल ऑनर कौन था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है सैंडर्स, वही था उसका ऑनर, जमीन का मालिक। और देखिए बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है वह किससे शादी करना चाहता था, तो वह फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, किससे, तो वह फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। और देखिए जॉनसन वाज ए पुअर, बेंजी का जो पिता था उसका नाम था जॉनसन। जॉनसन क्या था बच्चों, तो वह एक प्रकार का फार्मर था, या फिर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ मिल सकता है, तो प्रीचर्स भी मिल सकता है आपको, लोकल प्रवक्ता जो होता है वही। और देखिए बेंजी पेरेंट्स गे क्या है यहाँ पर टेक हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, तो जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा तब उसे पासबुक मिलता जिसमें पैसे थे। और देखिए जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन के पास कितने लैंड्स थे बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो 4 एकड़, कितने 4 एकड़ यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा, 4 एकड़ 4 एकड़, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश, बेंजी क्या है यहाँ पर, बेंजी को यहाँ पर सुझाव दिया था डॉक्टर, किस किस चीज को पालने के लिए, तो हेंस को, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि द, यहाँ पर देखिए वह क्वेश्चन आ ही चुका है कि द डैश कीप हेंस सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू हेंस, यानी कि किसने मुर्गियों को पालने के लिए बेंजी को बोला था, तो वह बोले थे डॉक्टर। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि द अर्थ है क्या है, तो बच्चों यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी के पेरेंट्स जो है वह कहाँ खाना खाते हैं बच्चों, तो वह कहाँ खाना खाते हैं और कहाँ रहते हैं, तो वह रहते हैं बच्चों किचन में, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, लोकल क्या है, प्रीचर जो कि बोलने या फिर संभाषण करने वाले लोग होते हैं। और देखिए क्या है अगला नंबर क्वेश्चन कि जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन किससे रेंट पर जमीन को लिया हुआ होता है, तो वह लिया हुआ होता है सैंडर्स से, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद
डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 40। यहाँ पर समझिए क्या है कि बेंजी जो है वह 40 साल की उम्र में अपनी पत्नी पत्नी के साथ घर में रहने लगता है। याद रहे वह किससे शादी कर लेता है 40 साल की उम्र में, तो वह फ्लोरेंस के साथ रहने लगता है। और देखिए क्या है कि एची बेयर्स ऑल्सो वर्कड फॉर ए सम टाइम एज एची बेयर जो है वह कुछ समय के लिए वह क्या करते हैं, तो याद रहे वह जो है फार्मर का काम करते हैं। एची बेयर्स यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोफेशन के लिए, तो वह कुछ समय के लिए वह डॉक्टर का काम करते थे। या फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट या फिर यूक्रेनियन। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, यह जर्नलिस्ट थे। यहाँ पर शायद वही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही राइट आंसर होना चाहिए। और देखिए बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बिजनेस ऑफ डैश। बेंजी जो है वह किस चीज का बिजनेस करता है, तो वह हेंस का यानी कि मुर्गियों का बच्चों बिजनेस करता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी बेंजी ऑन ए डैश, तो बेंजी जो है एक फोर्ड वन को लेता है जो कि सबसे पुरानी कार थी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस, कौन एडवाइस देता है बेंजी को हेंस को पालने के लिए, मुर्गियों को पालने के लिए, तो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेंस, पहला बार जो है वह बेंजी कितने मुर्गियों को लेता है, तो वह लेता है 10 से 12, 10 से 12 10 और डजन। और देखिए यहाँ पर कि बेंजी फादर वाज डैश, तो बेंजी के पिता क्या थे, तो वह एक प्रीचर थे या फिर फार्मर भी आप बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू पॉलिस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पॉलिस बक के अनुसार भारत जो है वह पूरे दुनिया को क्या सिखा सकता है बच्चों, तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है वह पूरे दुनिया को भारत सिखा सकता है। और देखिए बक हैड विजिटेड इंडिया डैश, पॉलिस बक जो है बच्चों यहाँ पर इंडिया में आए थे, तो क्यों आए हुए थे, तो टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल, दो ग्रुप से मिलने के लिए आए हुए थे भारत में वह। और देखिए कि पॉलिस बक इज द राइटर ऑफ द बुक, पॉलिस बक जो है वह किसके राइटर है, तो वह कॉम माई बिलोव्ड के, कॉम माई बिलोव्ड जो कि भारत के लिए है उन्होंने लिखा था, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो इसे लिखने वाले कौन है बच्चों, तो वह है पॉलिस बक, रिटन बाय। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग आ चुके हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिटन बाय बच्चों, यहाँ पर कौन हो जाएगा पॉलिस बक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पॉलिस बक हैज रिटन द लेसन, पॉलिस बक ने किस चैप्टर को लिखा है, तो उन्होंने लिखा है इंडियन थ्रोजे ट्रेवलर्स आइज चैप्टर को, इंडियन थ्रोजे ट्रेवलर्स आइज चैप्टर को उन्होंने लिखा है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि इंडियन थ्रोजे ट्रेवलर्स आइज इज एन, इंडियन थ्रोजे ट्रेवलर्स आइज जो है यहाँ पर क्या है एक प्रकार का बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रकार का एस्से है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पॉलिस बक इज एन डैश राइटर, पॉलिस बक जो है वह कैसे राइटर है बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वह कहाँ के राइटर है, तो वह एक अमेरिकन राइटर हो जाएगा बच्चों, अमेरिकन राइटर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है कि डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, क्या हो जाएगा, किसने भारतीय लोगों और उनके जीवन की प्रशंसा की है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा पॉलिस बक, पॉलिस बक, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टेड प्लांट्स, तो हमारे हमारे यहाँ जो है वह भोजन किस चीज़ पर परोसा जाता है, तो वह बनाना यानी कि केला के पत्ता पर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फ्रॉम क्या है, फ्रॉम बॉयहुड द इंडियंस राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस डैश आर टॉट दैट द, यहाँ पर समझिए क्या है कि बचपन से ही उन्हें क्या सिखाया जाता है कि भारतीय लोग जो होता है वह दाहिना हाथ
दाहिना हाथ साफ से दाहिना हाथ का इस्तेमाल जो है वह किस लिए करते हैं, तो साफ सेवाओं के लिए करते हैं। हाथ साफ सेवाओं के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रेंस हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाना चाहिए बच्चों चाइनीज, क्या हो जाएगा चाइनीज हो जाएगा, क्योंकि भारतीय किसान अपने समीक्षाओं की तुलना में मतलब वहां से यहाँ की गरीबी के बारे में बताया जा रहा है। और देखिए कि डैश डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यह समझिए कि किसने जो है भारतीयों को हर चीज़ों के लिए अंग्रेजों को मतलब दोष न देने की सलाह दिया था, तो वह था पॉलिस बॉक, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन लाइफ प्रेजेंट इन डैश लाइफ, तो यहाँ हो जाएगा इंडियंस लाइफ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में ही रिलीजियंस को ज़्यादातर माना जाता है। और देखिए कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिड, तो यहाँ पर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉन एज बिलोंगिंग टू द कॉजन रेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते चलते हैं कि पॉलिस बॉक हैड एंड फैमिली डॉक्टर, तो पॉलिस बॉक के यहाँ जो डॉक्टर था वह फैमिली डॉक्टर, वह एक इंडियन था बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है बच्चों किसके बैकग्राउंड का एक अहम हिस्सा रहा है, तो वह रहा है पॉलिस बॉक के, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कॉम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, कॉम माई बिलोव्ड जो है उसके लेखक कौन है, तो वह है बच्चों पॉलिस बॉक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा बोलते बोलते मुंह दुखा गया है, लेकिन इस क्लास को ख़त्म करेंगे पूरा करने के बाद ही। द फूड इन इंडियन विलेजेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, तो बनाना लीव्स, केले के पत्ते पर यहाँ पर खाना को सर्व किया जाता है। और देखिए क्या है कि पॉलिस बॉक एट हर फूड डैश इन एन विलेज, क्या है डैश इन एन इंडियन विलेज, तो यहाँ पर किस चीज़ से खाया जाता है, तो विथ हर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों से, ऑप्शन नंबर बी। Perles Buck was interested in मीटिंग द, किससे वह मिलने के लिए चाहते थे पर्लेस बक, तो वह पीजेंट से यानी किसानों से वह मिलने के लिए चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए क्या है कि पर्लेस बक वाज इन्वेंटेड फॉर डैश बाय ए मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली, तो लॉन्चम यहाँ पर हो जाएगा लॉन्चन, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए विच नेशन हैज बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, किसे जो है वह प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है बच्चों, तो वह कहा जाता है भारत को, इंडिया को, ऑप्शन नंबर ए को। और देखिए मिस्टर स्टीफन चुबुको, ये अब लास्ट चैप्टर में अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टर स्टीफन चुबुको जो था वह एक प्रकार का बच्चों लैंड ऑनर था। यह जो किस चैप्टर से लिया गया है, तो मैरिज प्रपोजल चैप्टर में है यह सब। अब ये मैरिज प्रपोजल चल रहा है। देखिए लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव जो है वह किससे शादी करने के लिए चाहता था, किसके लिए वह कहता है, तो वह नटालिया से शादी करना चाहता है, नटालिया का हाथ मांगना चाहता है। और देखिए एंटोन चेखोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटोन चेखोव जो थे प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुको, लोमोव जो था वह चुबुको का क्या था बच्चों, तो वह था नेबर और यानी कि पड़ोसी था, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को, और याद रखिएगा लोमोव जो था बच्चों वह 35 साल का था। डैश इन द डॉटर ऑफ चुबुको, चुबुको की जो बेटी थी उसका नाम क्या था बच्चों, तो वह था नटालिया। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, नटालियाज डॉग्स नेम, नटालिया के डॉग का नाम क्या था, कुत्ते का नाम, तो बच्चों हुआ था लीप। नटालिया के डॉग का नाम क्या था बच्चों, तो लीप था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और नटालिया जो थी बच्चों वह 25 साल की लड़की थी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, लोमोव इज ए डैश ईयर ओल्ड, लोमोव जो है वह कितने साल का होता है, तो वह होता है बच्चों 35 साल का, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग
फॉर द ऑक्समिडोज। ऑक्समिडोज लोमोव और कौन जो है वह झगड़ रहे होते हैं ऑक्समिडोन के लिए, तो वह नटालिया होती है, लोमोव और नटालिया। और लेकिन लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर एंड डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। तो लोमोव के हाथों में नटालिया का हाथ दे देता है उसका पिता जो होता है वह चुबू को शादी के लिए। और ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एक्ट प्ले। यहाँ पर ए मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है, याद रहे। और देखिए कि क्या है, डैश से दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर का बहाना बनाकर कौन नटालिया से शादी कराने के लिए यह बहाना करता है, तो वह हो जाएगा कौन, यहाँ पर हो जाएगा चुबुको हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कौन जगह देखिए, इसे समझिए क्या है कि कौन कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर लोमोव कहता है, यह लोमोव कहता है चुबुको के बारे में। ए मैरिज प्रपोजल इजे, तो ए मैरिज प्रपोजल क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कि लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मिडोज बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पर वह बात करता है ऑक्समिडोन के लिए अदालत यानी कि कोर्ट तक जाने की वह बात करने लगता है। वह जो होता है एक प्रकार का नर्वस टाइप व्यक्ति होता है। और देखिए यहाँ पर ऑक्समिडोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए क्या है कि लोमोव इज ए मैन डैश ऑफ टेम्परमेंट, तो लोमोव जो होता है वह रेशियल टेम्परमेंट का होता है, या फिर यहाँ पर नर्वस भी हो सकता है। रेशियल यहाँ पर लगा देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी, रेशियल ऑफ टेम्परामेंट। अब देखिए क्या है, एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखव जो है यहाँ पर कॉमिक स्केच में भी अपना कैरियर बनाए हुए थे, उसके ही बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि नटालिया एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर ऑक्समिडोन। नटालिया और कौन है जो ऑक्समिडोन के लिए लड़ते हैं, तो वह लड़ते हैं लोमोव, नटालिया और लोमोव, जो कि बाद में शादी कर लेता है। और देखिए द ऑनरशिप इज डिस्प्यूटेड। द क्या है, द ऑनरशिप इज डिस्प्यूटेड, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसे समझिए कि किसके लिए यहाँ पर विवाद हो रहा था, तो वह ऑक्समिडोन के लिए हो रहा था। किसके लिए, ऑनरशिप जो है इसके लिए विवाद हो रहा था ऑक्समिडोन के लिए, कि मैं ऑनर हूँ तो मैं ऑनर हूँ इसके लिए। और देखिए यहाँ पर कि लोमोव वांट्स टू मैरी, यहाँ पर क्या है कि लोमोव किससे शादी करना चाहता है, तो वह नटालिया से शादी करना चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग्स इज, लोमोव के डॉग्स का नाम क्या था, तो बच्चों हुआ था गेस, नटालिया के डॉग्स का नाम था लीप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लीप द डॉग वाज बाउट फॉर डैश रूबल्स। लीप को कितने रूबल्स में खरीदता है, कौन खरीदती है यहाँ पर, नटालिया, तो 85 रूबल में खरीदती है। और बच्चों यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन था, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे।